क्या आपको लग रहा है कि ईरान युद्ध खत्म हो गया है? अगर आप ये सोचकर आराम से बैठे हैं कि अब दुनिया में शांति हो गई है, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। ये सिर्फ एक सीज फायर यानी युद्ध विराम है, जो आज सुबह से लागू हुआ है और 15 दिनों के लिए 23 तारीख तक चलेगा। अगर इन 15 दिनों की बातचीत में कोई सफलता हाथ नहीं लगी और ईरान की शर्तें नहीं मानी गई, तो 23 तारीख से यह युद्ध फिर भड़क उठेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि सीज फायर में किसकी शर्तें मानी गई हैं? ईरान को क्या मिला है, इजराइल ने क्या हासिल किया है और अमेरिका आखिर क्या खोकर लौट रहा है? आज वेल्थ एंड वारफेयर हिंदी के इस वीडियो में आपको वो सब बताऊंगा जिससे आप खुद तय कर लेंगे कि इस भू राजनीतिक खेल का असली विजेता कौन है। सबसे पहले ईरान की बात करते हैं। ईरान को इस सौदे में इतनी बड़ी जीत मिली है जिसकी उसे शायद ही उम्मीद रही होगी। यहाँ बिल्कुल वही कहावत सच साबित होती है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ईरान को सबसे बड़ी मंजूरी यह मिली है कि इतिहास में पहली बार इस्लामिक क्रांति के बाद वह बिना किसी प्रतिबंध के दुनिया भर में खुले तौर पर अपना कच्चा तेल और गैस बेच पाएगा। पहले कड़े प्रतिबंधों के कारण वह सिर्फ चोरी छिपे 2-4 देशों को ही तेल बेच पाता था, लेकिन अब उस पर से ये पाबंदियां हट रही हैं। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल की ये सबसे बड़ी मांग थी कि ईरान अपना मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम तुरंत बंद करे, लेकिन ईरान ने इस शर्त को सिरे से खारिज कर दिया। न तो अमेरिका और न ही इजराइल इस मामले में ईरान को झुका सके। लेकिन ईरान की सबसे बड़ी जीत ये नहीं। भविष्य को देखते हुए ईरान की असली ताकत हॉर्मुज जल डमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा नियंत्रण मिलने में है। अमेरिका ने खुद ये शर्त मानी है कि ईरान इसे कंट्रोल करेगा। इसका सीधा सापादी जीत में फायदा ले मतलब है कि अब ईरान वहां से गुजरने वाले कच्चे तेल और गैस के जहाजों से भारी भरकम टोल टैक्स वसूलेगा। जैसे आप हाईवे पर टोल देते हैं, ठीक वैसे ही अब समुद्र में ईरान का टोल नाका होगा, जहां से पैसा दिए बिना कोई जहाज आगे नहीं बढ़ सकेगा। अमेरिका ने दुनिया के सामने ये बहाना बनाया है कि युद्ध में ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर की भारी तबाही हुई है, इसलिए वह टोल वसूल कर अपना देश दोबारा बना सके। इसके साथ ही एक बड़ी शर्त यह भी मानी गई है कि इजराइल या अमेरिका की फौज अब ईरान, यमन और यहाँ तक कि गाजा में भी कोई टारगेट किलिंग नहीं कर पाएगी। अब बात करते हैं इजराइल की। इजराइल को जो सबसे बड़ी राहत मिली है वह है आने वाले 1 दशक तक ईरान के परमाणु बम के खतरे से मुक्त। इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज और उनके बड़े कमांडरों की एक पूरी खेप का सफाया कर दिया है। ये वही कमांडर थे जो इजराइल के खिलाफ हमास और हिजबुल्लाह को मदद पहुंचाते थे। लेकिन इजराइल की भी एक बड़ी नाकामी रही। ईरान ने जो लगभग 500 किलोग्राम शुद्ध परमाणु इकट्ठा कर लिया है, जिससे 5 से 7 परमाणु बम आसानी से बन सकते हैं, इजराइल उसे नष्ट करने में विफल रहा। अगर ये युद्ध 1 महीना और चलता तो शायद इजराइल उस तक पहुंच सकता। अरब देशों की बात करें तो कुछ देशों जैसे ओमान और सऊदी अरब ने कच्चे तेल के बड़े दामों का फायदा उठाकर खूब डॉलर छापे। लेकिन बाकी अरब देशों का टूरिज्म, रियल एस्टेट और अर्थव्यवस्था इस युद्ध के कारण पूरी तरह तबाह हो चुकी है। जो अरब देश यह ख्वाब देख रहे थे कि इस युद्ध के बहाने ईरान में सत्ता बदल जाएगी, उनके लिए हालात और भी बुरे हो गए। अब उन्हें ईरान के रहम पोकरम पर निर्भर रहना होगा। लेकिन दोस्तों, इस पूरे युद्ध का सबसे बड़ा हारने वाला अगर कोई देश है तो वो अमेरिका। अमेरिका के हाथ इस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ बेइज्जती लगी। यहाँ अमेरिका के लिए ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है कि चौबे जी छब्बे बनने गए थे और दुबे बनकर लौट आए। अमेरिका ने न सिर्फ रणनीतिक रूप से बल्कि कूटनीतिक रूप से भी अपना सबसे बड़ा हथियार भरोसा खो दिया है। इस पूरे युद्ध में यह साबित हो गया कि अमेरिका के सहयोगी देशों, चाहे वह यूरोप का नाटो हो या जापान और दक्षिण कोरिया, किसी ने भी अमेरिका का साथ नहीं दिया। यह अमेरिका की पुरानी नीतियों और सहयोगी देशों के अपमान का ही नतीजा है कि आज कोई भी देश अमेरिका के लिए अपना खून बहाने को तैयार नहीं है। अरब देशों में भी अमेरिका को लेकर अब वो पहले वाला भरोसा नहीं रहा। युद्ध ने पर्दे के पीछे से रूस और चीन को भी एक बड़ा विजेता बना दिया है, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। रही बात पाकिस्तान की कि उसने क्या हासिल किया और क्या खोया, तो इस पर बस कुछ ही मिनटों में मैं एक बेहद धमाकेदार वीडियो लेकर आने वाला हूँ। जो मुख्य धारा का मीडिया आपको सिर्फ शहबाज शरीफ के रटे रटाए ट्वीट दिखा रहा है, उसकी जमीनी हकीकत अरब देशों में कुछ और ही है। पाकिस्तानियों को लेकर वहां क्या बातें हो रही हैं और इस युद्ध में पाकिस्तान ने कैसे अपना ही पैर कुल्हाड़ी पर मार लिया है, ये जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। उस वीडियो को देखने के बाद आप खुद कहेंगे कि भारत ने इस युद्ध से दूरी बनाकर बिल्कुल सही किया। अगर आपको ये जमीनी और सच्ची विश्लेषण पसंद आया हो तो अभी वीडियो को लाइक करें और वेल्थ एंड वॉरफेयर हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश दुनिया की कोई भी असली खबर आपसे ना छूटे। जय हिंद, वंदे मातरम।